अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बलदियाती इलेक्शन पंजाब के लोगों का एक ख्वाब बन के रह गए हैं। बिलाशुबा दीगर सूबों के अंदर बलदियाती सेटअप मौजूद है, अवामी मसाइल उनकी दहलीज़ पर, उनके डोर स्टेप के ऊपर, गली मोहल्लों के अंदर हल हो रहे हैं। लेकिन पंजाब एक ऐसा सूबा है जो सबसे ज़्यादा बड़ा, कमाऊपुत और सबसे ज़्यादा हकदार है। लेकिन बिलाशुबा आजकल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा हर स्टेज के ऊपर, या ये कह लें फैसलाबाद के स्टेज पे ज़्यादा खड़क धड़क का जो है उन्होंने पंजाब का मुकदमा लड़ा। पंजाबियों को अच्छा तो लगा, लेकिन पंजाबी अपना हक मांगते नज़र आए कि हमारा हक भी तो देना। आप बिलाशुबा बाकी सूबों वालों के हाथ ना काटें, गर्दनें ना उड़ाएं, लेकिन अपने सूबे की आवाम के साथ ऐसा सलूक करें कि उनको भी उनकी हक तलफी ना हो। जैसे आपने कहा, लगा फैसलाबाद के लोगों ने नाराज़गी छोड़ दी है, जैसे मेरा इस्तकबाल हुआ। आप बिलाशुबा बलदियाती इलेक्शन करवा के देखें, अगर आपकी ज़ेली गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की आ जाती है तो आवाम वैसे ही आपसे इतनी खुश हो जाएगी, क्योंकि उनके मसाइल उनका चेयरमैन, उनका मेयर या उनका जो भी मुतलका ऑफिसर है वो हल करवा देगा। अब इस टॉपिक को आगे लेके चलें तो कायमा कमेटी पंजाब असम्बली की जो है अब बलदियात के ऊपर उसने एक एक्ट 2025 पास किया है, जिसके तहत 9 लोग जनरल कौंसिल की सीट पर खड़े होंगे। वो फिर आगे अकलियत, 2 ख़वातीन, 1 यूथ, 1 लेबर या मजदूर जो वो उसे इलेक्ट करेंगे, और फिर ये मिलकर एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। ज़िला की सतह के ऊपर जो है वो कमेटियाँ होंगी, तहसील सतह पर कमेटियाँ होंगी। लाहौर की MCA भी ख़त्म होने की बातें की जा रही हैं। जब इसे ज़रा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ अयाम के अंदर ही इसे पंजाब असम्बली के अंदर पेश करके बाकायदा मंजूरी के बाद एक्ट जो है वो गवर्नर के पास भेज के साइन करवा के इसे एक्ट बनवाया जाएगा, ताकि बलदियात का इलेक्शन जो है वो मुमकिन तौर पर फरवरी या रमज़ान के बाद फिर अप्रैल के अंदर करवाया जा सके। हमारे साथ फैसलाबाद के नामवर बलदियाती रहनुमा मौजूद हैं, इन्हीं से बात का आगाज़ करेंगे और फिर आपके सामने सारा मौजूद रखेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवा दूं। मियाँ तारिक यूसुफ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मेरे साथ वक्त देने के लिए। सीनियर बलदियाती रहनुमा है, उसके साथ साथ जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है और फैसलाबाद की हमेशा आवाम के कहीं भी मसाइल नज़र आएँ तो मियाँ साहब पेश नज़र आते हैं। मोहम्मद शाहद रियाज साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून से ताल्लुक़ है और ये भी बलदियात से मुंसलिक हैं। आगे राना शाहिद रज़ा साहब मौजूद हैं, अब ताल्लुक़ इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है, और ओवरऑल अगर ज़िले की सतह पे लगाएं तो ये आज़ाद हैसियत से भी बहुत सारी जगहों के ऊपर नज़र आते हैं। चौधरी अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब मौजूद हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट है, ख़ासतौर पर बलदियात सियासत के ऊपर जो बड़ी ग्रिप रखते हैं। मियाँ साहब के हाथ में माइक है, यहीं से आगाज़ करूँगा। मियाँ साहब, कैसे देखते हैं बलदियाती एक्ट 2025 बिला आखिर कायमा कमेटी ने तो पास कर लिया और अच्छी चीज़ है कि इत्तफाक़ राय से पास हुआ है। अब ये पंजाब असम्बली के अंदर रखा जाएगा, वहाँ से अगर पास हो जाता है तो डेफिनेटली ये एक्ट बन के इसके ऊपर कोई अमल दरामद शुरू हो जाएगा, हल्का बंदियाँ, हाथ बंदियाँ, और फिर इलेक्शन की तरफ बढ़ती हुई सूरत हाल। आपको लग रहा है कि स्पीड सही है या थोड़ा रिदम तेज़ होना चाहिए? थैंक यू बिलाल। आज से हमने जो 2 महीने पहले भी जब ये कायमा कमेटी ने बलदियाती एक्ट पास किया था तो उस वक्त भी प्रोग्राम किया था, तो उसमें भी मेरी तो राय यही थी कि ये गवर्नमेंट जो है ये बलदियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, और इतने जो इनकी स्पीड है, जो इनका तरीक़ेकार है, वो यही है कि ये वक्त गुजारना चाहते हैं। और अब भी आप देख लें कि अगर गवर्नमेंट ने कोई अपनी मर्ज़ी की कानून साजी करनी हो तो वो एक दिन में कमेटियों से भी पास हो जाता है, कबीना की मीटिंग में भी बिल पास हो जाता है और असम्बली से भी पास हो जाता है। लेकिन अभी तक ये 2-2.5 महीने हो गए हैं कायमा कमेटी ने पास किया है, लेकिन ना ये कबीना के एजेंडे में शामिल हुआ है। कबीना पास करेगी तो उसके बाद असम्बली पास करेगी, असम्बली पास करने के बाद गवर्नर के साइन होंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन हो जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन पहले हदबंदियाँ करेगा, फिर हल्का बंदियाँ करेगा, गैर हतमी, फिर उस पर एतराज़ात लगेंगे। वो मतलब पास होने के बाद भी 4-5 महीने का प्रोसेस होता है। तो मेरा तो यही, आज भी मेरी यही राय है कि गवर्नमेंट जो है वो बलदियाती इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं उनके, और वक्त गुजारना चाहती है, आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है ताकि आवाम जो है इस सिलसिले में कोई मुतालबा ना कर सके। और साबिक़ा हिस्ट्री भी यही है, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं, खा किसी भी पार्टी की आई है, उसकी तरजीह बलदियाती इलेक्शन नहीं रही। इसकी वजह क्या है मियाँ साहब? अच्छा, इसकी वजह यह है कि चूँकि हमारा जो कल्चर है सियासी पार्टियों के अंदर भी और हमारा भी वो जमहूरी कल्चर नहीं है हमारे अंदर भी। अब ख़ानदानी वहाँ पे इजारादारी है, इस वजह से वो एक ज़हन नहीं है कि नीचे से इख्तियार जो इख्तियारात है नीचे तक दिए जाए और नीचे लोगों को इख्तियारात दे के लोग ऊपर आ सके। तो यही एक होता है। जब MNA MPA बन जाते हैं तो मुझे अच्छे तरीके से याद है, हमारे एक दोस्त है हमारे साथ, वो नाज़म भी रहे हैं,
तो वो MPA बन गए। तो उनके साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा यार अगर बलदियाती इलेक्शन हो जाए तो चेयरमैन नाज़म आ जाएं तो ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सर्विसेज के लोग हमारे आगे पीछे फिरते हैं, हमारे डेरे तो संसान हो जाएंगे, वो तो नाज़मों चेयरमैनों के पीछे जाएंगे। चाहते वो भी कानून साजी नहीं, सिर्फ नालियाँ सोलेंगी नाली सोली है, ये माइंड सेट ये है। तो आप देख लें, अच्छा पहले 2015 में जब हम चेयरमैन का इलेक्शन मैं लड़के आया था, जीता था, उस वक्त भी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मजबूर किया, तब जाके इलेक्शन हुए बार बार। लेकिन अब तो अदालतों भी उन्होंने अपनी कानून साजी मर्जी की कर ली है, तो ज़ाहिर अदालतें भी वही फैसला देगी जो मौजूदा हुकूमत चाहेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद बलदियाती इलेक्शन का दूर दूर तक इम्कान नहीं है। चले मोहम्मद शाह रियाज साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाह साहब क्या समझते हैं, मरीम नवाज़ साहिबा फैसलाबाद आई तो पंजाब का मुकदमा लड़ी थी, मैं किसी का हाथ काट दूंगी, गर्दन उड़ा दूंगी, मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें की जिस पे लगा कि पंजाब के अवाम को उनके हक़ की बात हो रही है। तो ये बहुत बड़ा हक़ है, आपकी जमात क्यों संजीदा नहीं हो रही, जहाँ एक आम आदमी को पावर मिलेगी, जहाँ आपके पास लोग आके अपने मसाइल का हल तलाश करेंगे, जहाँ इस वक्त फैसलाबाद में जो हकीकत बात है ज़िमनी इंतखाबात के बाद तो कुछ और हालात होते थे, अभी तक कोई जीता हुआ नहीं है, तो अवाम तो दरबदर है कि जाना किसके दर पे है, कहाँ से मसाइल का हल तलाश करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि ये जमहूरियत है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 2002 के बाद जो टर्म्स हैं वो पूरी हो रही हैं। जो हमारी नेशनल असम्बली है, प्रोविजनल असम्बली है, उनकी टर्म जो हो रही है, इससे पहले तो टर्म ही पूरी नहीं होती थी। तो जब उनकी टर्म पूरी नहीं होती थी तो डेफिनेट नीचे भी जो है वो इसी तरह ही हो रहा था। अभी चलें कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेहतर हो रहा है। जहाँ तक बलदियाती इलेक्शन का सवाल है तो इसमें तो अब इस बार हमारी गवर्नमेंट जो मैडम मरीम नवाज़ साहबा हैं, उन्होंने तो बजट में भी पैसे रखे हैं बलदियाती इलेक्शन के लिए, और उनकी सिंसेरिटी भी ये आ रही है कि बजट के 2 माह बाद ही, अभी तीसरा ये शुरू हुआ है, 2 माह पहले क्वार्टर में ही तकरीबन बलदियाती जो एक्ट है उस पर काम भी शुरू हुआ है। और बलदियाती इलेक्शन इस बार तो उम्मीद है कि बड़ी उनकी संजीदगी नज़र आ रही है, और इंशाल्लाह बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इस मालियाती साल में इलेक्शन हो जाएंगे। और इलेक्शन जो है वो होने भी चाहिए, वो ज़रूरत भी है लोगों की, इस पे कोई दो राय नहीं है कि लोगों के मसाइल जो हैं, बुनियादी मसाइल हैं, वो बलदियाती अदारे ही समझते हैं और उसका बेहतरीन हल करते हैं। MPMNA साहब जो हैं उनका एक अपना सिस्टम है, उन्होंने अपना एक तरीक़ाकार है, वो असम्बलियों में बैठते हैं, उनके काम और हैं, लेजिस्लेशन उन्होंने करनी है। तो हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, मैं राना साहब से एक क्वेश्चन ज़रूर आगे जाके कन्वर्ट करूँगा कि एक मोमेंटम रखा गया था, ये रखा गया था कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो काम करेंगी, जो प्रोविजनल असम्बलीज़ हैं, जो कौमी असम्बली है, ये कभी भी लेजिस्लेशन के अलावा कुछ नहीं करती। लेकिन माज़ के साथ हमने वो MPA देखे जो गटर का एक ढक्कन भी इफ्तार करते रहे, और बैनर्स भी हमने पीपल कॉलोनी के इलाके में लगे देखे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ना, यही तो हमारा भी इसी जगह पे इख्तलाफ है कि जो बलदियाती काम है वो बलदियाती नुमाइंदों के ज़ुम्मे करें, और वो काम की परफॉर्मेंस भी अच्छी देते हैं, वो थोड़े पैसों में ज़्यादा परफॉर्म कर देते हैं। जबकि जो MPMNAs होते हैं वो पूरी तरह, देखिए एक MPA का जो हल्का है हमारे सिटी में, अभी वो तकरीबन 18-19 UCs के आता है, तो 18-19 UCs के हर महल्ले के अलग मसाइल हैं। वो MPA साहब पूरी तरह उसका इदराक ही नहीं कर सकते कि उनको क्या मसला है, क्या करना है। लोग आते हैं, लोगों की डिमांड होती है हमारी लाइन चेंज करवा दें, जबकि बाज़ दफ़ा देखिए मैंने अपने टनूर में ऐसा भी किया है कि लाइन चेंज होने वाली नहीं थी, सिर्फ एक स्पेल चेंज होना था, जिससे गली भी हमारी सारी बच गई, हमारे जो पैसे लगने थे पूरी लाइन पे सीवरेज के वो भी बच गए, एक स्पेल को ठीक किया, मसला हल हो गया। जबकि यही काम जब वो MPMNA के पास जाते हैं तो लोग डिमांड करते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं, फंड भी होता है, वो कहते हैं बदल दे जी। तो पैसा तो हमारी कौम का ही लगता है ना, पैसा तो हमारा ही लगता है। लेकिन जो बलदियाती नुमाइंदे हैं वो अगर काम करते हैं तो वो समझते हैं, लोगों को समझते हैं, लोगों के मसाइल को समझते हैं, लोगों को पर्सनली जानते हैं, उनको पता होता है कि काम को किस तरह हम टैकल कर सकते हैं। मैं राना शाह साहब की तरफ बढ़ूँगा। राना शाह रज़ा साहब मौजूद हैं, शाह पे बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि फैसलाबाद के अंदर बेशतर बड़े नाम देखें, वो राजा रियाज हो, राना सनाउल्लाह हो, चौधरी शेर अली हो, बलदियात से उठ के आने वाली सारे ऑलमोस्ट हर चेहरा बलदियात से निकल के आया है।
आज भी पाकिस्तान आपकी जमात की तरफ से जो बहुत ज़्यादा नए चेहरे जीत के आए हैं वो भी बल्दियात से आए हैं, लेकिन बल्दियात को ही कोई संजीदा नहीं लेता और उसको अमल दरामद करवाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब ये MPA बन जाते हैं बल्दियाती हरकतें ज़रूर करते हैं, नालियों के अफ्ताह, सोलंग के अफ्ताह, उनकी शायद मेंटालिटी वो ये नहीं होती कि हमने जाए कानून साजी करनी और फिर वहीं अटके रहते हैं। जी बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा बिलाल भाई मैं थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम नून की, इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन कभी भी नहीं करवाया। एक दफ़ा इलेक्शन करवाया है 2015 में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर की वजह से, इख्तियारात बहुत लेट ठीक है। लेकिन वो हमारा जो टर्नओवर था वो कह लें कि सियासत की नज़र हो अभी भी वो इतना गया, मुकम्मल हमारी पार्टी ने ही उसको कह लें को सबूटाज किया उसको। आप ये देखें कि जैसे मियाँ साहब ने फरमाया है कि अभी जो स्टैंडिंग कमेटी है, कायमा कमेटी ने अभी उसको बिल को पास किया है। अगर जो इनकी जो स्पीड है मौजूदा, अगर इस तरह ये चलते रहे तो मेरा ख्याल है ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि ये साल में भी पास नहीं कर सकते। अगर ये सीरियस हों, संजीदा हों कि हमने जो निज़ाम है इनको नीचे तक लेके जाना है, लोगों के मसाइल हल करने हैं। बेसिकली हम लोगों के मसाइल हल नहीं करना चाहते बिलाल भाई, बात वही है। अगर हम लोगों के मसाइल, आप देखें कि सिंध में देखें जो वडेरा आज़म है, क्यों स्कूल नहीं बनने देते, क्यों सड़कें नहीं बनने देते कि लोगों को एजुकेशन आ जाएगी, लोगों को शऊर आ जाएगा, वो सवाल करेंगे। हमारे पंजाब में वोट सोच के देंगे, वोट सोच के जी, हमारे जो पंजाब में भी सूरत हाल कोई मुख्तलफ नहीं है। ये कहते हैं कि लोगों के अगर मसाइल डोर स्टेप पे हल होना शुरू हो जाएंगे तो जो MP MNA हैं उनका फिर किरदार क्या रह जाएगा। हालांकि आइन में क्लियर कट लिखा है कि जो MPA या MNA उसका बल्दियाती काम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो MP उसने प्रोवेंशल करनी है, लेजिस्लेशन करनी है, और जो मरकज़ की वो MNA ने करनी है। लेकिन वो उलझे हुए हैं सड़क पे, सोलंग पे, नाली पे। देखें कि जो बल्दियाती नुमाइंदे को पता है कि मेरी गली का मसाइल क्या है, मेरे गांव का मसाइल क्या है, मेरे लोगों के मसाइल क्या हैं, और मैं बताता हूँ कि ये काम पैसों में ज़्यादा काम करते हैं बल्दियाती नुमाइंदे, और ये लोगों की सच में होते हैं। हमें लोग सुबह आन के 6 बजे उठा लेते हैं कि हमें बताएं राना साहब हमारी बिजली ख़राब है। चीज़ है कि वो एक फेडरल मसला है, हमारा सुई गैस का इशू है, हमारे सीवरेज का इशू है, मसले से है, हमारा यूनिक वाम को मसले से है। वाम की चूँकि हमारे तक सेस होती है, MP को मिलना को आसान है, MNA को मिलना को आसान है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तो ये गवर्नमेंट सीरियस है, ये 5 मिनट का काम है बिलाल भाई, 5 मिनट का काम है। अभी ऑर्डर करें CM साहब कि कल को इसको कानून साजी करें इसके बारे में, ठीक है। और गवर्नर साइन करने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि पंजाब जो सिंध गवर्नमेंट है उनके कई वज़राओं ने कहा है, कल भी एक वज़ीर का बयान था कि CM साहब को चाहिए पंजाब को बल्दियाती कराएँ, इलेक्शन करवाएँ। इसी तरह KPK के CM का मैंने बयान देखा, उसने कहा कि इसमें करवाएं, पंजाब में बल्दियाती सिस्टम करवाएं ना, इलेक्शन करवाएं। सीरियस नहीं है बिलाल भाई। अभी मैं बताता हूँ जो साफ़ सुथरा पंजाब इनका प्रोग्राम है बिल्कुल फारग हो गया है, तो ये सीरियस नहीं है। हालांकि बल्दियाती सिस्टम मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में आप देख लें, आप अमेरिका में देख लें, आप यूरोप में देख लें, टैक्स तक वो कलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये मैं कहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है, इस गवर्नमेंट के लिए बेहतर होगा, क्योंकि नए चेहरे इसकी वजह से हमारे, अब जो मेरे साथ कई लोग चेयरमैन थे PTI के, 3, 4, 5 बंदे वो MPA हैं, बन गए हैं, ठीक है। ये कह लें कि बुनियादी नर्सरी है, यहाँ से लोगों को एजुकेट होते हैं, लोगों को सिस्टम का पता चलता है कि हमने वर्क कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए बल्दियाती सिस्टम तो बहुत ज़रूरी है अगर गवर्नमेंट सीरियस हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं है। अब्दुलरहमान गुजर साहब की तरफ बढ़ूंगा। तो अब्दुलरहमान साहब, कमोबेश पहले यूनियन कौंसिल ज़्यादा बढ़ी थी, फिर CC शहर में आ गई, UC ज़िले में चलेगी, आबादी बढ़ती चली जा रही है। 35-40 हज़ार पे थी, अब 25-30 हज़ार पे, 20-25 हज़ार पे जब बनेगी यूनियन कौंसिल या CC, तो ये कितना बड़ा स्पेक्ट्रम हो जाएगा। जैसे शाहद साहब कह रहे थे कि एक MPA के नीचे 18 से 19 या 18 CCs बनती हैं। ये तो मुझे लगता है कोई 40-40 हो जानी जो हदूद लग रही हैं, और जो सिलसिला कार लग रहा है कि यहाँ एक यूनियन कौंसिल 3-3 तकसीम हो जानी। इस वक्त जितनी आबादियाँ बढ़ गई हैं, आप क्या समझते हैं? थैंक यू बिलाल। देखिए, इस बार गवर्नमेंट का जो प्लान है, जो स्ट्रक्चर बना है, वो भी बड़ा डिफरेंट है।
कि एक शहर को समझ लें कि 1 मिलियन आबादी है तो उसके ऊपर अपना उसका मेयर होगा। फैसलाबाद की अगर शहरी आबादी 4-5 मिलियन है तो ये 3 से 4 मेयर होंगे, फिर उनके साथ डिप्टी मेयर्स की टीम होगी। इस तरह से वो बांट शहर लेंगे। फैसलाबाद में 2-3 मेयर होंगे। एग्जैक्टली वो बांट इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि लाहौर को बांटने का तहसीलों में, जो तहसील नहीं होती। हाँ जी, एक जैसे- सिटी तहसील हो जाएगी, एक सदर हो जाएगी। ये सिटी तो सदर तो हो जाएगी ना। शहर में भी पॉपुलेशन वाइज के 10 मिलियन है, बस हो रही 1 मिलियन है तो उस पर हो जाएगा, 2 मिलियन पे। लाहौर पे भी इनका यही प्लान है कि एक से ज़्यादा मेयर बनाए जाए। 2 चीज़ें हैं इसमें। इनकी जानब से जो दावा किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानब से, वो ये है कि इससे इख्तियारात मज़ीद नीचे की जानब जाएंगे, ज़्यादा लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे अपने अपने इलाके के। यानी कि जैसे टाउन सिस्टम में टाउन Exact- नाज़म था, उसे मेयर कह दिया जाएगा, फलां टाउन का मेयर है। एग्जैक्टली जबकि जो अपोजिशन है उसका ये दावा है कि इसके ज़रिए वो डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए कंट्रोल चाहते हैं, ओके। क्योंकि सारा कुछ तो हाँ, ये वरना एक बंदा होता था वो डेफिनेटली उसकी ज़्यादा पास थी। और एक बंदा था और सीईओ जो चीफ ऑफिसर है उनके साथ उसकी लड़ाई रहती थी। अब इतने लोग होंगे तो वो सीईओ के लिए बड़ा आसान होगा उनके वो टैकल करना। तो फिर जो इख्तियारात मज़ीद कम किए जा रहे हैं या इख्तियारात के हवाले से बात की जाती है तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। डेवलपमेंट सारी की सारी पंजाब हुकूमत लगाई जा रही है, फेडरल गवर्नमेंट लगाई जा रही है। जब कोई MP MN तो आप निशानदेही कर चुके हैं कि बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ पे सड़कों के ढक्कन लगाने में खुशी महसूस करते हैं। एक्चुअली उनका लेवल भी वही होता है कि वो लेजिस्लेटिव नहीं होते, उनका लेवल चेयरमैन नाज़म वाला ही होता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमने वोट दे के उनको MP MN बना दिया। बहुत सारे MP MN जब ये बिल्डाट की दूसरों की रिपोर्ट्स भी थी कि वो कभी भी असम्बली में जाके कोई भी तकरीर नहीं करते। मुझे मतलब याद है कि फैसलाबाद के बहुत सीनियर सियासतदान हैं, जब इलेक्शन जीतने के बाद गए तो मैंने उन्हें कहा कि आपके जीते हुए मेम्बरान का क्या हाल है। उन्होंने कहा पूछे ना, कुछ होते हैं अंडर 19, कुछ होते हैं अंडर 18, ये अंडर 12 हैं। इन्हें हाउस के अंदर दाखिल होने का नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता चेयर पे कैसे कौन सी पे बैठना है, इन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेने का नहीं पता। तो ये देखिए ना, ट्रेनिंग नहीं हुई ना कभी, ना उन्होंने खुद से कोशिश की। उनका तो बेसिक मकसद ये है रोड़ा कि पाना, असम्बली इजलास में जाएं, कॉपियाँ फेंक दें। नहीं असम्बली इजलास में जाएं, एक तो आपको पैसे मिलते हैं जाने के, हाज़िरी के। दूसरे नंबर पे क़यादत अगर कहे ना हाथ खड़ा कर दें तो ये फौरी हाथ खड़ा कर देंगे। क़यादत गलत काम की मजम्मत करवाना चाहे तो ये मजम्मत कर देंगे। ये रबड़ स्टंप है जो क़यादत के लिए काम करते हैं। किसी की अपनी कोई सोच नहीं है। फैसलाबाद से ताल्लुक़ या पूरे पंजाब से पूरे पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो किसी की अपनी कोई सोच नहीं है। जो उनकी क़यादत ने कह दिया उन्होंने वही काम कर लेना है। तो ये एक बड़ा मसला है कि हम इनको बतौर कानून साज आइन साज बेचते हैं, लेकिन इनकी ये कोशिश है कि अगर कभी गलती से CM के साथ मुलाकात हो जाए तो उसमें अपनी फैमिली के लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, कोई अहम ओहदे पे पोस्टिंग हो जाए, कोई ऐसे फैमिली के काम हो जाएं या करीबी लोगों के काम हो जाएं। से शिकायतें होती हैं, हमारा फ़ोन नहीं अटेंड करे, आप CM की बात कर रहे हैं, वहाँ जाकर तो फिर ऐसी बातें होनी है। तो ये उन्होंने कभी भी कोई भी बंदा CM को मिला और उसने कहा हो कि फैसलाबाद शहर में ये मंसूबा होने वाला है, तो ऐसा कोई भी तो उन्हें बंदा ऐसे ही चाहिए। फैसलाबाद में बिल्कुल, ये देखिए इनका लेवल ही यही है, इनकी तालीम भी यही है, इनका एक्सपोजर भी यही है। तो ये बदकिस्मती वोटर्स की है जो तनकीद की जाती है कि वोटर बिरयानी खा के या किसी भी मसले में आके इनको वोट दे देते हैं। सियासी पार्टियां चुन के वो बंदे लगाती हैं कि जिनका कोई अपना विजन ना हो, जिसकी वजह से वो फिर लोगों पे रूल करती हैं। तो ये लोकल बॉडीज़ भी अब जो मुशर्रफ का सिस्टम था लोकल बॉडीज़, जिसकी हर बंदे से आप तारीफ़ सुनेंगे, लोगों से, चेयरमैनों से, इस ब्यूरोक्रेसी उसके ख़िलाफ़ थी क्योंकि उसकी उनके इख्तियारात कम थे। पावर्स तकसीम हो गई थी। पुलिस उसके बड़ी ख़िलाफ़ होगी कि उसकी पावर्स कम हो गई थी। तो जब नून लीग आई है तो नून लीग ने सबसे पहले आके उस सिस्टम को बदला था ताकि वो मज़ीद ना चले। फिर उसके बाद 2017 में जाके अपना एक लूला लंगड़ा सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। फिर साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनकी डेवलपमेंट स्कीमों पे पाबंदी लगा दी। तो ये तारीख़ का सबसे कम जो है वो टाइम गुजारने वाला सेटअप था। ताहम इनको ये मौज है कि जो उस दौर में चेयरमैन बना, क्योंकि आज भी चेयरमैन ही। आज भी वो साबित चेयरमैन। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू जो अब्दुर्रहमान साहब कर रहे थे कि यहाँ बेसिकली जो मेम्बराने असम्बली बने हैं उन्होंने अपने आप को पॉलिश नहीं किया। बेसिकली ये जैसे शायद साहब कह रहे थे, राना शाह साहब, ये नर्सरी थी, यहाँ से सीखना था। और मैं आपको हकीकतन कहता हूँ, बल्कि मैं हल्फन कह सकता हूँ, जो मेम्बरान असम्बली यहाँ से सीख के गए हैं उनके हलकों की तकदीरें आज मुख्तलिफ हैं। क्यों? उन्होंने इस नर्सरी से सीखा था
कि आगे जाके हमने कैसे चीज़ों को लेके चलना है, वो असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर तकारीरें शेर व शायरी से हटके कुछ हकीकत में करते नजर आए। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं, इन्हीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मियां तारिक साहब, अब थोड़ा सा हम आगे चलें तो बल्दियात का सेटअप और हम असम्बलियों का सेटअप क्या समझें इस वक्त, क्या सिर्फ एक टेन्योर की प्लानिंग चाहिए या 2-3 टेन्योर्स के लिए, जैसे हम बात करते हैं कि मियां साहब अभी शाहिद भाई बात कर रहे थे, तसलसल जारी रहना चाहिए असम्बलियों का, ऐसे ही बल्दियात का भी। अब आप लोगों ने जब बल्दियात छोड़ा है, जब वो सेटअप से उतारा गया, जितने मसाइल उसके बाद खड़े हुए, जो चीज़ें आपने पार्क बनाए थे उजड़ गए, सड़कें बनाई थी टूट गई, स्ट्रीट लाइट उतार के ले गए, मतलब जो फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गए, अब उन दोबारा चीज़ों को तकरीबन ज़ीरो से दोबारा शुरू करना पड़ेगा और दोबारा उसके पता नहीं 3 साल बाद उतार देना है और फिर पता नहीं 10 साल बाद दोबारा आना है। ये जो तसलसल का टूटना है, ये एक आम हलके को, एक आम आवाम को, एक गली मोहल्ले को कितना डिस्टर्ब करता है? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है जी, कि मुझे तो इस बात से इत्फाक है कि कोई भी काम हो, कोई भी हो चीज़, उसका तसलसल तो बरकरार रहना चाहिए। और हमारे जैसे हमारे दोस्त शाहिद रियाज साहब ने कहा कि ये खुशाइन बात है कि जो असम्बली जो है वो अपनी 5 साल मुद्दत पूरी कर रही हैं। गो के मुझे इससे इतना थोड़ा सा इख्तलाफ तो है कि ये मुकम्मल जमहूरी सिस्टम नहीं है, हाइब्रिड निज़ाम है, लेकिन फिर भी ये खुशाइंद है कि चले असम्बली अपनी मुद्दत तो पूरी कर रही हैं। उसके बाद हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि बल्दियात में भी इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए कि कोई भी आए, कोई भी हुकूमतें चेंज हो, वो बल्दियाती सिस्टम जो है अपना एक तो टर्नोवर पूरा करे और उसके बाद उसका भी एक टाइम फ्रेम हो। जैसे कौमी हुकूमत के बारे में टाइम फ्रेम है कि जब असम्बलियाँ टूटेंगी तो 3 महीने के अंदर अंदर निगरान हुकूमत बनेगी और वो आइंदा इलेक्शन करवाएगी। इस तरीके से ये बल्दियात में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जब इनका टर्नओवर पूरा हो जाए तो उसके बाद 2 या 3 महीने के अंदर जो है वो बल्दियाती इलेक्शन कंपलसरी हो और नए जो मुंतखब लोग हों उनके जो इख्तियारात है मुंतकिल कर दिए जाएँ और टर्नओवर जो है वो हर बल्दियाती कोई भी जीते वो उसको अपना पूरा करना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा हमें एक माइंड सेट की तरफ भी जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों होता है। देखिए, जहाँ से यूरोप के अंदर से जमहूरियत निकली है, जमहूरी डेमोक्रेसी आई है, वहाँ पे डेमोक्रेसी का उन्होंने तारीफ़ ये की है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि फलाई रियासत, और फलाई रियासत का कंसेप्ट ये है कि कानून साजी इस तरीके से करनी है कि उसका आम आदमी को रिलीफ मिले। लेकिन हमारे यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है, उनको माइंड सेट ये है कि आपने कोई इस तरह का काम नहीं करना जिससे आवाम को रिलीफ मिले, बल्कि आपने वो काम करना है कि जिससे आपका बॉस जो है वो खुश हो। मतलब अगर डीसी है तो उसकी कोशिश होगी कि मैं चीफ सेक्रेटरी को मुतमिन करूं, या जो उस वक्त की जमहूरी हुकूमत है, पूरे इकदाम इस तरीके से होते हैं, आवाम के लिए कानून साजी नहीं होती। तो इसलिए आप देख लें कि नीचे से लेके ऊपर तक हर बंदा इस कोशिश में होता है कि मेरा जो इमीडिएट बॉस है या उससे आगे बिग बॉस है, मैं उसको बस राज़ी करूँ। अगर वो मुझसे राज़ी है, नीचे बेशक पूरी आवाम जो है वो बेचारी परेशान है, उसको कुछ नहीं मिल रहा तो खैर है, लेकिन मेरा बॉस मुझसे राज़ी है। तो ये हमें माइंड सेट भी अपना चेंज करना पड़ेगा ताकि इस तरह की कानून साजी करें कि नीचे तक लोगों को रिलीफ मिले, और ये फलाई रियासत का कंसेप्ट हमें भी देना पड़ेगा, तब भी ये सिस्टम भी तसलसल के साथ चल सकता है। ठीक है, मोहम्मद शाहिद रियाज साहब की तरफ बढ़ूँगा। शाहिद भाई, क्या ये भी वजह है कि मियाँ साहब की जो बात करी थोड़ा सा मैं तसलसल के साथ आगे बढ़ाऊँगा। जो सियासी बंदा होता है ना, जो हल्के से जीत के आया है, उसे पता है, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि सवेर नूं बूहे तो कोई ना कोई खलोता होंदा। उन्होंने आपको इतना हिट कर देना कि आप जाके सरकारी अफसर के वैसे गले पड़ जाना कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, तुम अवामी नुमाइंदे नहीं हो। तो सरकार या ऊपर बैठे वज़ीर आला जो कोई भी ये समझ रहे होते हैं कि इन्होंने आके सवाल ही करने हैं, और ये ताबेदारी नहीं करते, कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो जाते हैं कि मैं पावर लेके आया हूँ, आप जीत गए हैं तो मैं भी जीत के आया हूँ। वो थोड़ा सा तसलसल जो होता है MP MNAs को या मिनिस्टर्स को पसंद नहीं होता, तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा अच्छे ऑफिसर्स होते हैं ना, माना तबादला करा के दूसरे ज़िले में फेंक दिया, चले अपनी तो मानी जाती है ना, फिर आने वाले अफसर को पता होता है ये बड़ा तगड़ा है, ये तबादला करवा देता है। ये माइंड सेट भी इफेक्ट करता है कि बल्दियात को बस लाले लप्पों के साथ रह नहीं दें। ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, कोई भी बंदा जो है हमारे माशरे में वो अपनी कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करता। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये भी वही बात है कि पावर है, एक MP के पास भी पावर है। जब एक चेयरमैन जीत के आता है तो उसके पास भी ज़ाहिरी बात है अवामी पावर होती है। लोगों पे उसकी भी लोगों उस पर कुछ तवक्को रखते हैं कि हमने उसको वोट दिया है, हमारे काम होंगे, तो उसके लिए उसकी मजबूरी होती है
क्योंकि उसने उसकी जो सियासत का महवर होता है उसका महल्ला होता है, उसका इलाका होता है, तो लोग बड़े करीब होते हैं और उनमें कोई फार्मेलिटीज़ भी नहीं होती जैसे MPMNs में फार्मेलिटीज़ होती हैं। इलाके के जो चेयरमैन होते हैं, काउंसलर होते हैं, उनमें फार्मेलिटीज़ नहीं होती। लोग उनके घरों में भी चले जाते हैं, उनको उठा भी लेते हैं, काम करने होते हैं और चेयरमैन जो होते हैं उसकी मजबूरी होती है काम करना। तो जब वो चेयरमैन हजरात काम करते हैं अपने तो डेफिनेट उनमें फिर प्रॉब्लम तो आता है, MPA साहब के साथ उनका मसला तो होता है। लेकिन ये जो है देखें, मैं इस चीज़ का अभी भी इस चीज़ पे हूँ, मैंने पहले भी बात की, मौका मिला मुझे, तो हमें जो है इस पे सब दोस्तों को, सब जमातों को, मेरे बलदियाती दोस्त हैं, ये सारे नुमाइंदे हैं, हम सब को इस पे इकट्ठा होना है। देखिए ये हमारे मफाद की नहीं है, ये हमारे इलाके के लोगों की मफाद की बात है। जब एक बलदियाती नुमाइंदा आता है उसके डेफिनेट असरात आते हैं, जब उसके अच्छे असरात आते हैं उसके बुरे असरात भी आते हैं। जैसे वो बॉस वाली बात है, डेफिनेट ऐसा है, ऐसा होता है, बहुत सारे दोस्त ऐसा करते हैं। लेकिन कम से कम ये जो एक चेंज आ रहा है और ये चेंज आहिस्ता आहिस्ता आना है। जमहूरियत में कोई भी चीज़ फ़ौरन से नहीं आती। इस बार बहुत सारे नए चेहरे आएंगे, बहुत नए नौजवान आएंगे। बिल्कुल नौजवान आने चाहिए और ये किसी भी फील्ड में नौजवानों का आना जो है वो समझे कि एक अच्छी चीज़ है, उस माशरे की पूरी अक्कासी है। नौजवान आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, सीनियर्स आते हैं, जूनियर्स आते हैं, मिल बैठ के जब वो अपने इलाके के लिए, अपने शहर के लिए कोई काम करते हैं तो डेफिनेट उनके सब के मफादात होते हैं और उसमें बेहतरी होती है। और ये एक छोटा सा माहौल होता है जिसमें हर बंदा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। अभी बात कर रहे थे कि MPA तो बहुत सारे उधर असम्बली में बोलते भी नहीं हैं, लेकिन ये जो चेयरमैन के फोरम होते हैं ना, इनमें काउंसलर बड़ा बेबाकी से बात करता है और चेयरमैन हजरात जो हैं वो अपने हाउस में मेयर साहब के पास जाके बड़ी खुली बातें करते हैं। तो इसमें फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं, एग्जैक्टली फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती हैं और काम ज़्यादा होते हैं और उनको रवायती तरीके से काम करने तो आप पड़ते हैं। जान छुड़वा नहीं सकते ना, यहाँ महीने बाद सेशन के बाद नहीं आना, यहाँ तो रोज घर ही रोजाना होता है। फिर सुबह खड़े होना हुन की बने हैं जी। जी बिल्कुल ऐसे। मिलूं बिल्कुल तो ऐसे। करना ही पड़ता है आपको, वो करना पड़ता है जी, हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कई बार चेयरमैन अपनी बेबसी भी सरेआम जाहिर करता है, मेरे वसों बाहर आ, मैं नाल ही चल जाना थोड़े। नहीं, जब ऐसा होता है कि बेबसी बाहर होती है, उनके काम नहीं। देखिए बलदियाती पिछला एक्ट को गौर करें ज़रा, उसमें हमारे पास सिर्फ स्ट्रीट लाइट थी, है कुछ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद हम वफाकी अदारा हो, सूबाई अदारा हो, ख्वा वो कोई एजेंसी हो, कोई अथॉरिटी हो, हम चले जाते थे और डेफिनेट अफसरान हमें अप्लाइज करते थे। वो एक एहतराम का रिश्ता वो होता है। करते थे कि यार ये पब्लिक के बंदे हैं, पब्लिक से वोट लेके आए, चेयरमैन है, काम करते हैं, चले हमारा 100% नहीं, मैं कहता हूँ 50% तो हमारे काम हो रहे थे ना। शाहिद रज़ा साहब की बढ़ूँगा। शाहिद भाई, जिस ममालिक की हम एग्जांपल्स देते हैं वहाँ आज भी जब मेयर बैठा होता है तो वज़ीर आज़म उसके बराबर नहीं बैठ सकता, ये बहुत बड़ी बात है। और मेयर जो है वो एक एक बारोज़ का है, जैसे अब्दुलरहमान साहब कह रहे हैं कि टाउन्स का है, ऐसे टाउन होते हैं, उसी का बारो होता है, उसके अंदर काउंसलर्स होते हैं, और बड़ा मजबूत सिस्टम है। पुलिस उसके अंडर है, सफाई का निज़ाम उसके अंडर है, सैनिटेशन उसके अंडर है, हर चीज़ उसके इतने कंट्रोल में है कि वो येस और नो के ऊपर सब कुछ करवा रहा होता है। और वहाँ अपोजिशन का भी किरदार इतना आता होता है, वो शेडोज़ के तौर पर साथ बैठे होते हैं, वो आपको क्वेश्चन करते हैं, आपको आंसर देना पड़ता है। क्या समझते हैं कि इस सिस्टम को हमारी सिस्टम का हमारी आवाम को कितना ज़्यादा इस वक्त अशद ज़रूरत है कि इस सिस्टम का नाफिज होना बहुत ज़रूरी है कि जो निज़ाम, जो चीज़ें धर्म भरम हुई हैं, हमारे फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह हुआ है इस वक्त। बिलाल भाई, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है। ये 2002 का जो सिस्टम था मुशर्रफ का, ये उसी को फॉलो करते उन्होंने बनाया था। आपके जहन में होगा कहते हैं कि कहते हैं बेशक आपका मुखालिफ हो लेकिन उसकी अच्छी चीज़ ले लेनी चाहिए। हाँ। जो पुलिस थी, आपको पता है कि ज़िली चेयरमैन के मतहत थे, हाँ जी, इनके पास वायरलेस सेट था, ये RPO को या DPO को ये वायरलेस पे हुक्म दे सकता था, बल्कि ACR जो थी वो ज़िली चेयरमैन ने लिखनी थी इनकी, अगर आपके इल्म में है तो। DC उसको रिपोर्ट करता था, फिर RPO, CPO या DPO, जिसे अहाते में हम बैठे हैं, ये बादशाह सलामत का अहाता होता ये था। बादशाह सलामत का अहाता होता था। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं बिलाल भाई देखें, जो हमारे देहात है ना पर्टिकुलरली, या पेरिफेरी है जो फैसलाबाद सिटी की, लोगों के मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। एक माशरे में रहते हुए अगर शाही और बुराई साथ साथ चलते हैं, तो जो बल्दियाती चेयरमैन है
जितना उसको पता है कि अगर दो बंदे लड़े हैं कौन राइट पे है और कौन किसका गुनाह है, उसके सिवा किसी को पता नहीं होता। उसको पता अगली बार वोट भी देने में नहीं, इंसाफ करना है। जी इंसाफ करना। और मैं कहता हूँ कि देखें, बंदा इंसाफ करे, बेशक उसको वोट मिले ना मिले, लेकिन उसको पता होता है कि ये बंदा गुनाहगार है और ये बेगुनाह है। अगर उसके पास इख्तियार होगा कि कम अज़ कम जैसे सालसी कौंसिल है, देखिए आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट से भी जाके तलाक लेती है और खुला लेती है, तो जब तक यूनियन काउंसिल उसको मौसर की सर्टिफिकेट जारी नहीं करती, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये बड़ी ज़बरदस्त शय है। इसी तरह एक इख्तियार यूनियन काउंसिल के पास है दूसरी शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह आपने मिसाल दी है यूरोप की या दूसरे कंट्रीज की, मजबूत सिस्टम है। हमने देखा है कि यूरोप में इतना स्ट्रॉन्ग है जो उसकी जो टाउन नाज़म है या टाउन चेयरमैन है या टाउन का कह ले मेयर है, ठीक है, कि उसके पास टोटल इख्तियारात हैं। उसको पता है कि मेरी कम्युनिटी में सड़क कहाँ बननी है, सोलर कहाँ लगना है, गटर सिस्टम कहाँ है, बिजली का क्या इशू है, टैक्स कहाँ। अच्छा, एक तरीकाकार फिर उन्होंने बनाया कि टैक्स कलेक्शन टोटल बल्दियाती सिस्टम करता है। फिर उनके हिस्से तय हैं कि आपने इतने फीसद आपने रखना है, इतने फीसद आपने सूबे को देना या इतने फीसद आपने मरकज़ को देना। तो मैं कहता हूँ कि जितना ये कामयाब सिस्टम बल्दियात का है, आपकी सोच है, आपके सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन बिलाल भाई बात फिर वही है, हम चाहते नहीं है। हाँ जी, हम चाहते नहीं है। आप देखिए, मैं अभी एक थोड़ा सा आपको टाइम लूँगा। अभी एक एमपी जो डायरेक्ट एमपी बन जाता है, मेरे सामने ले आए उसको ये नहीं पता होता कि ये पैसे कैसे गवर्नमेंट से मिलते हैं, स्कीमें कैसे लगती हैं, ठीक है, डीजीपीआर क्या है, उसको पूछ के अभी मुझे बताएं। 50% एमपीज को नहीं पता होगा कि डीजीपीआर क्या होता है, उसका किरदार हमारे साथ, उसका किरदार क्या है, ठीक है। हमने अच्छा, जो हमारी वाम है उसकी परसेप्शन ये होती है कि जो एमपी या एमएनए है उसको 10 करोड़ मिल गया, उसको कैश ही मिल गया, हाँ जी, उसके अकाउंट में आ गया। हालांकि ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा, एमपी भी ऐसे ही हैं जो नए बनते हैं, एमएनए भी ऐसे जो नए बनते हैं, हमने खुद देखा है। उन्हें पता नहीं यार कि मैंने स्कीम कैसे देनी है। फिर उनकी स्कीमें आ जाती हैं, उनको ये नहीं पता कि मेरी स्कीम कौन सी लगी। मेरी बात करने का मकसद है कि जो जैसे मैंने पहले कहा है कि जो बल्दियात है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। ये उसकी कह लें कि ग्रोथ के लिए, उसकी तरक्की के लिए मेन इसका करैक्टर है। मैं जो अब्दुल रहमान साहब की तरफ बढ़ूँगा आखिर पर इख्तिताम के लिए। अब्दुल रहमान भाई, जय शायद साहब बात करें, याद है इस फाइनेंशियल बजट के अंदर हमने 2-3 एमपीएस को कॉल के कहा ये अनअप्रूव्ड क्या है, हमें पता चल गया। उन्होंने कहा यार सानू भी नहीं पता की लिखे हुआ है अनअप्रूव्ड। उन्हें फिर बताया ये अनअप्रूव्ड ऐसे होता है कि ये कॉपी पहले आ जाती है, जब पास हो जाएगी फिर अप्रूव्ड हो जाएगी। उनके चले ये आपने हमें बता दिया, और 2 बार सेशन हो, वो 2 बार एमपी रह चुके थे, मतलब ये हालात हो। अब्दुल रहमान, आप क्या समझते हैं कि कितनी अशद ज़रूरत है इस सिस्टम के अंदर, ख़ास तौर पर जो अभी ये सारी हमारी गुफ्तगू हुई थी, इसको आप समराइज़ कर दें कि ये जो मेयर है, ये ज़िला चेयरमैन है, टाउन मेयर है, कितनी ज़रूरत है इनको पावर किया जाए ताकि हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर चेक आ सके, गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर कौन क्या कर रहा है। और ख़ास तौर पे जो टैक्सेशन वाला पॉइंट था वो बड़ा तगड़ा था कि जहाँ हम रोते हैं ना हमारे पास टैक्स इकट्ठा नहीं होता, अगर इनको बाइख्तियार किया जाए तो क्या हमारा टैक्स कलेक्शन का निज़ाम मजबूत और मजबूत हो सकता है? देखें बिलाल, ये पहले सारा चुंगी टैक्स ये वो सारा यही इकट्ठे करते थे। ये तो बड़ी साजिश के तहत ब्यूरोक्रेसी ने इनसे लिया और अलहदा कर दिया। ये देखिए, कराची जो म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन KMC, तो वो अभी उसके पास 20-25 डिपार्टमेंट है। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी क्योंकि तगड़ी है, पंजाब में नून लीग ज़्यादा गवर्नमेंट में रही है, तो नून लीग ने बतदरीज इसे कमज़ोर किया है। जैसे ये सॉल्ट वेस्ट कंपनीज़ बना के फिर उसको आउटसोर्स कर दिया। तो ये अभी भी जैसे प्राइवेटाइजेशन चल रही है, तो ये सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में नहीं है। पंजाब में गवर्नमेंट ज़्यादा करती है प्राइवेटाइजेशन, और स्पेशली जब PMLN आ जाए तो सारा कुछ डीरेगुलेट कर दिया जाता है। जैसे देखें, किसानों से गंदम नहीं ली जा रही, तो ये सारा बड़ा मसला है। तो PMLN ने ही बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए, बाकी 3 सूबों में हो चुके हैं। मैं ये सिर्फ समझता हूँ कि लोकल बॉडीज़ की जो कंटिन्यूटी है, इलेक्शन हो जाने चाहिए। देखें, इख्तियारात ना भी हों तो जो चेयरमैन होता है ना, वो जब किसी महकमे में चला जाता है तो उसकी मजबूरी है इसको बात सुननी,
फिर चेयरमैन इलाके के लोगों की एक तरह से जो उनकी आवाज़ भी बनता है या उनके लिए सुकून होता है कि हमने चलें किसी को काम कह दिया। बिलाल बहुत सारे काम महज इस वजह से रह जाते हैं कि वो डीसी, कमिश्नर, वासा, चेयरमैन, एमडी के पास पहुंच ही नहीं पाते। चेयरमैन जब उनको पहुंचा देते हैं तो वो मसले हल हो जाते हैं। देखिए बिजली का मसला है कि अगर आप एसडीओ एक्सीन को कॉल कर देंगे उनके इलम में आ जाएगा और बाज़ औक़ात वो हल भी हो जाता है। लोग डर के मारे कॉल नहीं कर रहे होते या उनके इलम में नहीं ला रहे होते। तो चेयरमैन तो एक तरह से इलाके के लोगों का मुफ्त का नौकर होता है कि जिसके ज़रिए वो हाई कोर्ट के जजेस का मसला भी उनको जाके बता देते हैं। उतने में महीने की चाय भी नहीं पूरी कर पाता अपनी यूनियन काउंसिल। हाँ, तो ये कंटिन्यूटी अगर सिस्टम की हो तो बहुत सारे लोगों के मसाइल हल हो जाए। अच्छा, इसमें मैं एक और बात करूं कि डिवोर्स भी रुक जाए या कम हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली, वो हमें पहले क्योंकि यूसी चेयरमैन के मोहल्लेदार होते हैं दोनों लोग, उसका उस पर इन्फ्लुएंस होता है। जब कोई भी यूसी सेक्रेटरी के पास डिवोर्स के लिए जाता है तो वो कहता है ठीक है फॉर्म इशू कर दो, उसकी कोई उसमें जो उनसीयत है वो नहीं होती। यूसी चेयरमैन जान रहा होता है सबको, वो कोशिश करके उनकी बाज़ औक़ात सुलह भी करवा देता है। फिर इसी तरह से कोई इलाके में अगर डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो ये उसकी निगरानी करके अच्छा मटेरियल यूज़ करवाता है। स्ट्रीट लाइट्स बन रही है तो वो लाइट्स को बेहतर जगह पे जो है वो प्लेस करवाता है। अब कॉरपोरेशन पूरे शहर को डील कर रही है, उनको आइडिया नहीं होता कि किस यूसी में कौन सी जगह बेहतर है जहाँ पे रोड डेवलपमेंट होनी चाहिए। यूसी चेयरमैन सिर्फ अपनी यूसी को कर रहा होता है रिप्रेजेंट, उसको पूरा अंदाज़ा होता है कि अगर कितना फ़ंड आया तो कौन सी गली ज़रूरी है, कौन सी स्ट्रीट लाइट्स ज़रूरी है, कहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे तो वो पूरे इलाके को सराब करेगा। ये जैसे रमज़ान में जो गवर्नमेंट की जानब से राशन दिया जाता है या अभी पैसे दिए गए, तो अगर ये यूनियन कौंसल सेक्रेटरी के ज़रिए दिए जाते तो ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते और ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर होते। लोगों के लिए यूनियन कौंसल में जाके चीज़ लेना, सर्टिफिकेट बनाना ज़्यादा आसान होता है कि बजाय इसके कि वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लग के लाइन में लग के ख्वार हूँ। तो इस सिस्टम में चाहे इसको एम्पावर किया जाए या बराए नाम इख्तियारात दिए जाएँ, लेकिन जब बंदे आ जाते हैं तो फिर उसको एम्पावर करना भी पड़ता है और इख्तियारात उनके पास आ भी जाते हैं। अब कॉरपोरेशन में कोई तजावज़ात में सामान उन्होंने पकड़ा और पैसे लेके छोड़ना चाहते हैं तो अगर यूसी चेयरमैन हो तो उनको छोड़ना पड़ता है वैसे ही। तो ये बहुत सारे लोगों के वो काम है जिसके लिए उन्हें इख्तियारात नहीं चाहिए, महज उनको अपना यूनियन कौंसल चेयरमैन दरकार है कि जिसके कंधे पे रख के वो अपनी अपनी बंदूक चला सके। बिल्कुल सही है जो अब्दुलरहमान गुजर साहब। मैं आखिर पे इसको थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि बहुत सारे चेयरमैन एक दूसरे को देख के रंग पकड़ते हैं। कोई एक होता है पुराना, वो अपने हालातों वाक़या जो हैं वो ज़रा तगड़ा होकर करता है, दूसरा कहता है ये टैक्टिक मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बहुत सारे चेयरमैन ये देख लेते हैं कि जहाँ इख्तियार नहीं चल रहा वहाँ दबका चल जाता है, क्योंकि जो महकमे के अंदर बैठा अफसर है उसे ये पता है कि इसके पीछे 20-25 हज़ार की आबादी है, ये 500 बंदा लेके मेरे दरवाजे पे आ गया तो मैं तंग होऊंगा, इसलिए बेहतर है इसे तंग करने से इसका जो है उसे 100% में से, या शायद साहब ने कहा 50% करके घर भेज दूं ताकि मैं सुकून से बैठूं। डेफिनेटली अभी उन्हें ये पता होता है कि ये नहीं जीत, ये अभी कामयाब नहीं हुए तो इनका मुखालिफ को हाथ दे लूँगा या किसी ना किसी तरह को मोनोपली करके चीज़ों को आप कैटर कर सकते हैं। और अभी ये निशिस्त पे नहीं है तो इनको डराया धमकाया या किसी तरह भी आप दबा सकते हैं। और फिर चेयरमैन जो अभी तक मौजूद नहीं है तो उनका भी इंटरेस्ट इतना नहीं, जब सीट पे बैठे होते हैं तो जवाब दे होते हैं उसके अंदर उनका कीन इंटरेस्ट ज़्यादा शामिल होता है। तो उम्मीद तो यही है इस सिस्टम को जल्द नाफिजुल अमल किया जाए ताकि हकीकत के अंदर कुछ मुस्बत नताइज जो है वो सामने आ सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।